हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 21 ऑफ डेली वोकैबुलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आप अभी तक की सभी क्लासेस को रेगुलरली लर्न करते होंगे और रिवाइज करते होंगे वर्ड्स को, और वीकली बेसिस पर भी रिवाइज करते होंगे, जिससे आपके वर्ड आपके माइंड में चलते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड जो कि है नीड। नीड, इसमें केस साइलेंट होता है। ये एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब होता है गूँथना। हमारी मम्मी घर पे आटा गूँथती हैं, उसके लिए ही इंग्लिश में वर्ड है आटा गूँथना। आटा मलना बोलते हैं कहीं पर। मिट्टी के लिए भी यूज़ होता है। मिट्टी को कुछ कलाकृति वगैरह बनाने के लिए, या फिर बर्तन वगैरह जो बनाते हैं, उसमें हम जब आटे को पहले पानी डालकर हल्का सा, सॉरी, मिट्टी को थोड़ा सा पानी डालकर हम मसलते हैं ना, जिससे कि वो स्मूथ हो जाए, उसमें इलास्टिसिटी आ जाए, खिंच सके इजीली, तो उसको भी बोलते हैं मिट्टी में या आटे को, दोनों को। टू वर्क और प्रेस डो और क्ले विद द हैंड्स टू मेक इट स्मूथ और इलास्टिक। डो को, या फिर डो किसको बोलते हैं, जो आटे को गूंद कर हम वो बनाते हैं, तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए। उसको प्रेस करते हैं अच्छी तरीके से, खूब प्रेस करते हैं। एक बार पानी डालने के बाद जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको अच्छे तरीके से दबाते हैं, जिससे कि वो स्मूथ हो जाए अपने हैंड्स के द्वारा और इलास्टिसिटी आ जाए उसमें। मसाज करना, काम करना, फोल्ड करना, प्रेस करना, मोल्ड, ये सब वर्ड्स हैं। शी नीडेड द डो अंटिल इट बिकेम सॉफ्ट एंड रेडी फॉर बेकिंग। उसने तब तक डो को अच्छी तरीके से गूंदा, नीड किया, जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो गया और बेक करने के लिए तैयार नहीं हो गया। चलिए आज का सेकंड वर्ड देखते हैं, जो कि है टार्निश। क्या वर्ड है? टार्निश, जो कि एक वर्ब के तरीके से भी यूज़ हो सकता है और एक नाउन के तरीके से भी। हर सेंटेंस में कहीं वर्ब कहीं नाउन दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। टार्निश का मतलब होता है कलंकित करना। अब कलंकित किसी को, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, उसके गलत तरीका, उसको गलत बोलना, उसकी छवि धूमिल करना, या फिर आप कह सकते हैं मैला करना। कुछ लोग ज़बरदस्ती, कुछ होता भी नहीं है तो भी आपके बारे में उल्टा सीधा, आपसे जो लोग चिढ़ते हैं वो आपकी छवि धूमिल करने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उसे बोलते हैं टार्निश। प्रतिष्ठा, किसी की मान सम्मान को, किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना। या फिर अगर आप उसमें देखें तो धातु की चमक वगैरह को कम करने के लिए भी बोलते हैं। गंदा कर देना, मैला कर देना, धातु वगैरह जो मेटल्स वगैरह होते हैं उनकी चमक को कम करने के लिए। टू लूज, टू लॉस और कॉज टू लूज लस्टर स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। देखिए इसमें दो चीज़, दोनों के बारे में बताया, नाउन के तरीके से भी और डैमेज टू रेपुटेशन। एक तो मतलब होता है जो उनकी रेपुटेशन को होती है, जो उनकी इज्जत है उसको डैमेज करने के लिए भी होता है। और दूसरा, टू लॉस और कॉज टू लॉस लस्टर, टू लूज और कॉज टू लूज लस्टर स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर। हवा में आने की वजह से एक्सपोजर, हवा से जब जो वो होती है मेटल्स वगैरह होते हैं, जब हवा से एक्सपोजर मिलता है उसको, तो वो अपनी नमी खो देते हैं, तो उसको भी बोलते हैं टार्निश। वहाँ पे भी यूज़ होता है। डिसकलर कर देना, कलर बिल्कुल कलरहीन कर देना, मतलब कोई कलर ही नहीं है उसमें, रंग ही नहीं है, रंगहीन कर देना। स्टेन कर देना। उसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हैं? स्टेन, डल कर देना, बिल्कुल डल है, बिल्कुल बोरिंग है, जिसका कोई कलर ही नहीं है। मेटल है, मान लीजिए गोल्ड को हम बहुत ज़्यादा पहन लेते हैं तो डल सा हो जाता है ना, वही। ब्लेमिशेज हैं, ब्लेमिशेज दाग धब्बे हैं। डिसग्रेस कर देना, बिल्कुल उसमें कोई ग्रेस ही नहीं है। सली लिख सकते हैं आप, एक सली, ये भी कलंकित करने के सेंस में आता है, धूमिल करने के लिए। डिफेम करना, किसी को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाना। करप्ट, एक वर्ड लिख लीजिए आप, स्टेन तो है ना इसमें, हाँ स्टेन वर्ड, ठीक है। हिज केयरलेस रिमार्क्स टार्निश्ड हिज प्रोफेशनल इमेज, जो उसकी प्रोफेशनल इमेज थी, जो ऑफिस में उसकी इमेज बनी हुई थी, वो जो उसका मैनेजर था, जो उसने रिमार्क्स दिए, इतने ख़राब रिमार्क्स दिए, टिप्पणियाँ करी, उससे उसकी पूरी प्रोफेशनल इमेज जो थी वो ख़राब हो गई। आज का थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा मॉडर्न। क्या वर्ड है? मॉडर्न, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक विशेषण है। मॉडर्न का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तीखा स्वर में, बातचीत में किसी के बारे में बहुत तीखा स्वर, व्यंग करना, सार्कास्टिक वे में हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसको ही बोलते हैं एक मॉडर्न। कि किसी के बारे में बुरा भी कह दिया और हंसी मजाक में उसको बुरा भी कह दिया और नहीं भी कहा, ऐसे वाला कि बहुत ज़्यादा गलत व्यंग करना। या फिर आप कह सकते हैं कटुतापूर्ण, ठीक है। कटुतापूर्ण भी कह सकते हैं। उससे जलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको व्यंग करते हैं। मतलब अच्छा खासा, मान लो दो जने हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं एक ह्यूमरस वे में। ह्यूमरस वे मतलब एक हंसी मजाक वाले सेंस में। एक शार्प और क्रिटिकल क्वालिटी, कैसी क्वालिटी होती है? जो कि हंसी हंसी में ही किसी का सामने वाले का मजाक उड़ा दिया और ये हो गया कि अरे मैंने तो मजाक किया था, इस तरीके से मॉडर्न होता है। सार्कास्टिक वे में कहते हैं ना, सार्काज्म है ये, अरे मैंने सार्काज्म किया था। बाइटिंग, बहुत तीखा स्वर में। एसदबिक भी होता है। एसदबिक, एसदबिक वर्ड आपने बहुत उसमें सुना होगा, किसमें? अगर साइंस आप लोग पढ़ते होंगे तो साइंस जीएस में भी थोड़े बहुत तो पढ़ते ही हैं, तो एसदबिक वर्ड काफ़ी सुना होगा आपने। और क्या इसमें लिख सकते हैं? एक वर्ड होता है स्कैथिंग, जो कि जिसका मतलब होता है कठोर, बहुत कठोर भाषा में किसी से बोलना, स्कैथिंग। या फिर आप कह सकते हैं एक कौन नहीं, स्कैथिंग के अलावा आई थिंक ये सार्कास्टिक, बाइटिंग, एसर्बिक, दीज आर इनफ, जो इससे आप रिमेंबर रख पाएंगे मॉडर्न को। द कॉमेडियंस मॉडर्न विट ऑफन
लेफ्ट द ऑडियंस बोथ लाफिंग एंड थिंकिंग। जो कॉमेडियन ने जो उसने अपनी वो दिखाई थी ऑडियंस के लिए, अपनी जो कॉमेडी पेश करी थी दिखाई थी, उससे लोगों को हंसी भी आई, काफ़ी हंसे भी, लेकिन वो सोच में ही पड़ गए, मतलब सोचने भी लगे उस बारे में। ये होता है मॉडर्न, उसका जो इतना व्यंग्यपूर्ण बातें थी, जो सब बातें करता था वो। फोर्थ वर्ड है आज का लेबिरिंथ। क्या वर्ड है? लेबिरिंथ, जो है कि एक नाउन है। अब लेबिरिंथ क्या होता है? बहुत ज़्यादा भूल भुलैया टाइप्स। कैसा? भूल भुलैया, कन्फ्यूजिंग भी कह सकते हैं आप सादा भाषा में। जटिल है, बहुत ज़्यादा कठिन है, जटिल है। या फिर आप कह सकते हैं जिसकी संरचना बहुत ज़्यादा पेचीदी है। कैसी है? पेचीदा है बिल्कुल। स्थिति बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसी है? कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। पजल्ड है, बिल्कुल पजल्ड है। पजल्ड का एक वर्ड आपको करवाया था, परप्लेक्स, कंफ्यूजिंग स्टेट। मेज है, बिल्कुल अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ पाथ्स इन विच इट इज़ ईजी टू गेट लॉस्ट, समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स। इतनी ज़्यादा जो रास्ते हैं, रास्तों का इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होना, बहुत ज़्यादा भूल भुलैया टाइप्स होना कि हम आसानी से उसमें खो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। एक वर्ड लिख लीजिए, वेब। वेब किसको बोलते हैं? अगर आप लोगों को पता हो तो जाले को। किसको? जाला। अब मकड़ी का जाला से याद कर लीजिए। मकड़ी का जाला कैसा होता है? बिल्कुल ऐसे बना होता है, उसको पता नहीं लगता मकड़ी किधर से आ रही किधर से नहीं जा रही, भूल भुलैया टाइप्स होता है। एंटेंगलमेंट, जिसको हम एंटेंगलमेंट, अब देखिए एक सेकेंड, एंटेंगलमेंट लिख लीजिएगा। ये वर्ड पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कई बार। एंटेंगलमेंट, जिसका कोई एंगल ही नहीं है, ऐसे याद कर लीजिए, जिसका कोई एंगल ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा किस एंगल से जाए किस एंगल से ना जाए, बिल्कुल भूल भुलैया की तरह हो गया है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? लेबिरिंथ। लेबिरिंथ ऐसे याद करिए, बेबी कहाँ गया? लेबी बेबी, लेबी बेबी, ऐसे याद कर लीजिए। आप कुछ समझ नहीं आया तो ऐसे याद कर, लेबी बेबी, बेबी कहाँ गया? बेबी भूल भुलैया में खो गया। द ओल्ड कैसल हैड अ लेबिरिंथ ऑफ सीक्रेट टनल्स बीनीथ इट। जो ओल्ड कैसल है उसके नीचे क्या है? एक भूल भुलैया टनल बनी हुई है, बिल्कुल जो आपने देखा होगा सीरीज वगैरह में दिखाते हैं। अंदर एकदम टनल को, थोड़ा सा मुझे ये वर्ड नहीं आता था टनल को हिंदी में, एक सुरंग, हाँ याद आया, सुरंग जिसको बोलते हैं, सुरंग। सुरंग बनी हुई होती है, सीक्रेट गुफा टाइप सी, सुरंग टाइप सी छुपी हुई बिल्कुल, जिसमें से लोग जाते हैं। फिफ्थ वर्ड है मोट। क्या वर्ड है? मोट, जो कि एक एडजेक्टिव भी होता है और एक वर्ब भी होता है, दोनों तरीके से काम करता है, एक एडजेक्टिव के तरीके से भी, एक वर्ब के तरीके से भी। सब्जेक्ट टू विवादास्पद। क्या? विवादास्पद, जिसका कोई तर्क नहीं है, जिस बात का कोई, यहाँ पर मान लो कोई टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक में उस बात से कोई लेना देना नहीं है, उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, जो बात चल रही है विवाद हो रहा है, पर उस पर क्या हो रहा है? डिबेट हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, अनसर्टेनिटी हो रही है। हैविंग नो प्रैक्टिकल, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है उस बात से, उसको बोलते हैं मोट। कोई, अब आप लोग रेलेवेंट का मतलब बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जो देख रहे हैं वो रेलेवेंट का मतलब बताएगा क्या होता है। आर्ग्यूएबल, क्या? विवाद किए जा रहे हैं बिना बात के, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, इररिलेवेंट है बिल्कुल। रेज, बिना बात को उठाया जा रहा है टॉपिक को, टॉपिक उठाने को रीज़न है। प्रपोज, प्रस्ताव देना, प्रस्ताव देना, नाउन के रूप में जब भी हो तो प्रस्ताव देना। और कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसका कोई विवादास्पद है, डिबेटेबल है, डिबेट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं बातें को। और आप क्या लिख सकते हैं इसमें? और डिबेटेबल, कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटिव है, रेज है, प्रपोज है, रेलेवेंट है। द क्वेश्चन ऑफ वेदर द प्लान वुड सक्सीड बिकेम मूट आफ्टर इट वॉज कैंसल्ड। जो क्वेश्चन था कि जो प्लान है वो सक्सीड होगा कि नहीं होगा, वो एकदम विवादास्पद हो गया जब वो कैंसिल हो गया। आफ्टर इट वॉज कैंसिल, कैंसिल होने के बाद वो क्वेश्चन, प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन बन गया एक विवादास्पद, डिबेटेबल हो गया, डिबेट होने लगी उस बात पर। सिक्स्थ वर्ड है डिवोटेड। क्या वर्ड है? डिवोटेड, जो कि होता है, सभी लोगों को ये तो पता ही होगा, समर्पित होना, बिल्कुल लॉयल होना, निष्ठावान होना, किसी के प्रति बिल्कुल लगन से रहना, किसी समर्पित रहना, बिल्कुल जैसे भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं उस तरीके से। वेरी लविंग, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, लॉयल हो, बिल्कुल डेडिकेटेड हो किसी के प्रति या किसी के लिए, बिल्कुल ही लॉयल है, कमिटेड है उसी से, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है। वो फेथफुल है, बहुत वफादार है। क्या है? बहुत वफादार है। और आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसमें, committed, loyal, faithful, these are enough. Devoted, she was a devoted teacher who always went the extra mile for the students. वो इतनी ज़्यादा निष्ठावान टीचर थी कि वो हमेशा एक एक्स्ट्रा, ये एक क्या है, ये एक एक्स्ट्रा माइल, वेंट एन एक्स्ट्रा माइल, मतलब एक ये इडियम है कि अपनी जितनी है, जितना हम करते हैं उससे थोड़ा सा और अत्यधिक करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर एक्स्ट्रा माइल करना, इस तरीके से याद कर लीजिए। वो बहुत एक्स्ट्रा करने की अपने बच्चों के लिए कोशिश करती थी, क्योंकि वो एक निष्ठावान टीचर थी, बहुत समर्पित थी अपने बच्चों के लिए, कि उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद था, इस तरीके से। आज का सेवन्थ वर्ड है फोर्टिट्यूड। क्या वर्ड है? फोर्टिट्यूड, जो कि एक नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा धैर्य रखने वाला, ठीक, धैर्य रखने वाला।
दृढ़ता रखने वाला, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएँ वो बहुत दृढ़ है बिल्कुल। अब दृढ़ता से अगर आप लोग वर्ड ऑफ द डे सीरीज़ देख रहे हैं तो उसमें मैंने कल और परसों दोनों दिन ये वर्ड कराए हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या वर्ड थे। कठिन परिस्थितियों में कठिन परिस्थितियों में सहारा और धैर्य बनाए रखने की क्षमता, जिसके अंदर कितनी भी परेशानी आ जाए, मुश्किलें आ जाए, पर वो अपने आप में धैर्य बनाए रखता है, हमेशा दृढ़ संकल्प रखता है, क्षमता अपने आपको बिल्कुल ये रखता है कि अरे नहीं मुझे करना है तो करना है, चाहे कितनी करेज रखता है, हिम्मत रखता है, कितनी भी एडवर्सिटी का मतलब बताएंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में। एडवर्सिटी के सिनोनिम्स मतलब मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आना, डिफ़िकल्टीज़ आना, कितनी भी आए वो हिम्मत रखता है। फॉर्टिट्यूड, करेज है, रेजिलियंस है, रेजिलियंस करवाया था परसों ही वर्ड ऑफ द डे में। स्ट्रेंथ है, उसके अंदर ताकत है। एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस का मतलब होता है कंटिन्यू, बिल्कुल धैर्य रखना अपने आप को। चलो ऐसे सोच लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ लेकिन मैं बिल्कुल पेशेंस रख रही हूँ अपने अंदर कि हो जाएगा, सपना कद हो जाएगा, कि ऐसा हार नहीं मान सकती। इस तरीके से आप लोग एंड्योरेंस, बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे, बिल्कुल करेंगे जब तक ड्यूरेशन, ऐसे आपकी ड्यूरेशन एंड्योरेशन, ड्यूरेशन खत्म नहीं होगी तब तक करेंगे, करते रहेंगे। परसेवरेंस, परसेवरेंस, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए हम काम करके रहेंगे, जो करना है हमको वो करके रहेंगे। ब्रेवरी, सबसे ईजी वर्ड ब्रेवरी। रिजिलियंस, एंड्योरेंस। ही शोड ग्रेट फॉर्टिट्यूड ड्यूरिंग हिज लॉन्ग बैटल विद इलनेस, जब वो बीमार था, बीमार होने के टाइम जब वो बीमारी से लड़ रहा था, उसकी जो बैटल चल रही थी, उसने बहुत ज़्यादा अपनी शोट कैसा दिखाया, अपने आप को बहुत करेज दिखाया, साहस दिखाया, धैर्य रखा, इतनी इलनेस के बाद, इतनी बीमारी के बाद भी। एट्थ वर्ड है आपका ज़ेरेमियत। क्या वर्ड है? ज़ेरेमियत, जिसका मतलब होता है शोकापूर्ण, बहुत ज़्यादा शिकायतें करना, किसी के प्रति बहुत शिकायत है उसको, दुख में है, विलाप में है, कैसा है, विलाप में है, दुख में है, या फिर बहुत ज़्यादा शोक में है, किसमें है, शोक में है, ठीक है। और लॉन्ग, एक लंबे समय से, मॉर्नफुल कंप्लेंट, किसी की कंप्लेंट है बहुत लंबी, और लिस्ट ऑफ वोज, ठीक है, और अ लिस्ट ऑफ वोज, उसकी सब परेशानियों के, मतलब जो भी उसके दुख है जीवन में, वो सब के बारे में उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत है, उसको होता है जेरेमियत। लेमेंट, लेमेंट आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी होगी, आप लोग को याद हो 10th में या फिर 9th-10th की बुक में था ये। कौन सी बुक आती है? एक आती है, एक तो पोइट्री होती है, दूसरी आपकी लिटरेचर में भी होती है। लेमेंट वो कई बार पढ़ी है। कंप्लेंट करना, बहुत, लेमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, इस तरीके से था कुछ। टायर्ड, टायर्ड को ऐसे याद करिए, बहुत टायर्ड है, लेकिन इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका है वो, अपनी शिकायतें पेश कर रहा है कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। मौन है, एक वर्ड होता है मौन, की कर्रा रहा है, दुख से, मौन का मतलब होता है कर्राहना, दुख से बहुत ज़्यादा कर्रा रहा है। एक आपके साथ एलेगी, याद हो तो आप लोग को कराया है, एलर्जी। कंप्लेंट करना, शोक, लेमेंट का मतलब होता है शोक, ठीक है। और एक वर्ड लिख लीजिए दर्ज, DIRG, क्लॉज टेस्ट वगैरह में आपको आ जाएगा तो आपको पता ही लगेगा। विलाप गीत, जो गीत गाते हैं हम दुख से, शोक में, दुख में, उसको दर्ज। हिज स्पीच टर्न इनटू जेरेमिया अबाउट द डेक्लाइन ऑफ मॉरल वैल्यूज इन सोसाइटी, जो इसकी स्पीच थी, जो उन्होंने स्पीच दी, वो किस में बदल गई थी? वो एक विलाप में, दुख में बदल गई थी। जो मॉरल वैल्यूज़ है, मौलिक नीति है, मतलब हमारे वैल्यूज़ हैं, उनको क्या बोलते हैं? नैतिक वैल्यूज़ जो हमारी सोसाइटी में, उसके पतन के बारे में जब वो बता रहे थे, तो वो उनकी स्पीच जो थी बहुत शोकापूर्ण, विलाप, दुख भरी हो गई थी। चलिए, 9th वर्ड है जुडिशियस। अगर आप लोग को याद हो तो ये वर्ड मैंने आपको कराया भी होगा किसी क्लास में, पुरानी क्लासों में, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा समझदार। जुडिशियस, अब ऐसे याद कर लीजिए। हाँ, ऐसे जुडिशरी, जुडिशरी आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा, न्यायालय, न्यायिक कार्य जो होते हैं। जुडिशरी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा, कौन जज बनते हैं? जज वही तो बनते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, बुद्धिमान होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा विवेकापूर्ण होते हैं, विवेक होता है उनमें, समझने का बहुत ज़्यादा क्षमता होती है हर चीज़ की। जुडिशियस, जुडिशियस, जुडिशरी, ऐसे आते हैं। हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट और सेंस, देखिए यहाँ भी जजमेंट आ गया, होना या फिर दिखाना कि आपके पास एक अच्छी सेंस है, समझदारी है, आप अच्छा जजमेंट, मतलब आपको तर्क वितर्क, या फिर एक अच्छा कोई चीज़ है आपके मन में, लेकिन आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझदारी रखते हो कि क्या बात है, क्या बात नहीं है, उसको अच्छे तरीके से समझते हो, उसको बोलते हैं। वाइज है बहुत ज़्यादा, सेंसेबल है, प्रूडेंट है बहुत ज़्यादा, क्या है? प्रूडेंट है। थॉटफुल है, थॉटफुल है, सोचता है हर चीज़ के बारे में, उसके बाद ही करता है, थॉटफुल है, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं वर्ड, जैसे कि, हाँ, रेशनल एक वर्ड लिख लीजिए। कोई भी चीज़ करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, तर्क संगत, उसके बारे में सारी तर्क वितर्क हर चीज़ जानने के बाद ही करता है, रेशनल, तर्क संगत। द जज मेड, देखिए यहाँ भी एग्जांपल जज के दिया है। द जज मेड अ जुडिशियस डिसीजन बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंस प्रेजेंटेड, जो भी उनके पास एविडेंस, सबूत दिखाए गए, प्रेजेंट किए गए, उसके बेस पर उन्होंने एक समझदारी भरा, बुद्धिमानी भरा डिसीजन लिया,
अपने विवेक से। एंड आज का लास्ट वर्ड है मरकी। क्या वर्ड है? मरकी, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा धुंधला होना। कैसा होना? अगर आप लोग को याद हो तो धुंधला से कुछ वर्ड्स कराए हैं मैंने पीछे, अस्पष्ट से भी कुछ वर्ड कराए हैं मैंने पिछली क्लासों में, बहुत सारे वर्ड इससे रिलेटेड कराए हैं। अंधकार में होना, बिल्कुल किस में होना? अंधकार में होना। या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल अस्पष्ट है, धुंधला है, कुछ जो साफ ना हो या फिर जिसे समझना कठिन हो, ऐसे याद कर लीजिए। जो भी है, कोई भी चीज़ लिखी हुई है जो आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रही, ना समझ आ रही, पढ़ने में नहीं समझ आ रही, उसको बोल सकते हैं मरकी। डार्क है, बहुत अंधा है, अंधेरा है, ग्लूमी है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू, जिससे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अनक्लियर है, सस्पिशियस है, डाउटफुल है, मतलब संदेहवाचक है, ऐसे कह लीजिए, संदेहपूर्ण है। क्लाउडी है, बहुत ज़्यादा बादल है वहाँ पर, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ऑब्सक्योर है, स्पष्ट है, शैडोई है, छाया है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। वेग है, वेग मतलब अनिश्चित होता है, वेग है। ग्लूमी तो आप लोगों को पता ही हो, उदास। द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट वर मर्की, जो एग्रीमेंट में जो डिटेल्स दी हुई थी, सारी विवरण दिया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा मर्की था, धुंधला था, जो कि डाउट्स क्रिएट करता था इन्वेस्टर्स के प्रति। मतलब वो समझ नहीं आता क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अस्पष्ट था, समझ नहीं आता था, तो वो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने आए थे उनके प्रति डाउट क्रिएट करता था। सो आपके आज के 10 वर्ड होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग। और वर्ड ऑफ द डे सीरीज़ देखना ना भूलें, रोज़ आपको एक वर्ड मिलने हैं और 1 मिनट में एक वर्ड याद करना, उसके बारे में सिनोनिम्स भी लर्न करना, उसके प्रोनाउंसिएशन को भी जानना, उसकी हिंदी मीनिंग भी और सेंटेंस भी साथ में, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सुबह सुबह 1 मिनट देखने में कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। और जो यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर्स हैं, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड करते हैं अगर वो, तो मैं उनके लिए 3 दिन से अभी डे 3 था रहेगा आज, तो आप लोग वो देख सकते हैं 10 वर्ड्स किसी के हैं, वो सारे वर्ड्स जो भी चल रहे हैं 10 वर्ड्स डेली 1 मिनट में उनकी आउटलाइंस, तो उसको देखना ना भूलें। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।